और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस पावन शनिवार की दोपहर हम सब एक मन, एक विश्वास और एक आशा के साथ प्रभु के सामने उपस्थित हुए हैं। मैं पास्टर अमिता वर्मा अत्यंत कृतज्ञता और आनंद के साथ आप सबको इस पवित्र सभा में आमंत्रित करती हूँ। आज का यह समय साधारण नहीं है। यह वह समय है जब प्रभु की कृपा हम पर उतरती है, जब उनके वचन हमारे मन में प्रकाश भरते हैं और जब हमारे जीवन में नई राहें खुलती हैं। शास्त्र में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एकत्र होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। और आज हम सब मिलकर एक विशाल आत्मिक परिवार की तरह प्रभु के चरणों में एकत्रित हुए हैं। आपका यहाँ पहुँचना कोई संयोग नहीं, यह स्वयं प्रभु की इच्छा और बुलाहट है। आज दोपहर प्रभु आपके जीवन को नए आशीषों से भरने वाले हैं। आप चाहे किसी भी दुख, पीड़ा, रोग, बोझ, ऋण, परिवार की कठिनाई, मन की उलझन या भय से क्यों ना गुजर रहे हो, प्रभु यीशु आज आपको छुड़ाने, चंगा करने और उठाने वाले हैं। जहाँ अंधेरा था वहाँ उजाला होगा, जहाँ रुकावटें थी वहाँ राह खुलेगी, जहाँ निराशा थी वहाँ नई आशा जागेगी, जहाँ अशांति थी वहाँ प्रभु की शांति उतरेगी, जहाँ आंसू थे वहाँ प्रभु सांत्वना देंगे। तो आइए अपने मन को शांत करें, अपने बोझों को प्रभु के चरणों में रखें और इस दोपहर उनकी सुबह महिमा का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाएं। आज कुछ महान होने वाला है। आज प्रभु का हाथ आपके घर की ओर बढ़ने वाला है। आज आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। प्रिय भारत चैनल की ओर से पुनः आपका स्वागत करती हूँ। अब आइए प्रभु की पवित्र उपस्थिति को आमंत्रित करते हुए इस पवित्र प्रार्थना का आरंभ करते हैं। तो हे परमपिता परमेश्वर, आज हम इस पवित्र दोपहर में अपने हृदय को नम्र करके आपके चरणों में आती हूँ। प्रभु, हम आपके प्रेम, आपकी दया और आपकी अनंत कृपा के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आप ही हमारे जीवन के रक्षक, पालनहार और मार्गदर्शक हैं। आज हम अपनी पूरी आशा और विश्वास के साथ आपकी उपस्थिति में खड़े हुए हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस समय अपने पवित्र आत्मा से हमारे घरों को, हमारे परिवारों को और हमारे हृदयों को भर दीजिए। जहाँ थकान है वहाँ नई शक्ति दीजिए, जहाँ निराशा है वहाँ नई आशा जगाइए, जहाँ गलत रास्ते हैं वहाँ सत्य का प्रकाश दिखाइए। हे प्रभु, आप उन सबको स्पर्श कीजिए जो शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिनके शरीर में दर्द है, गठिया है, घाव है, कमजोरी है या कोई ऐसी बीमारी है जो वर्षों से परेशान कर रही है। हे चंगाई देने वाले प्रभु, उनकी नसों, हड्डियों, खून, सांस और हर कोशिका को अपनी दिव्य शक्ति से छू लीजिए। जिस भी अंग में बीमारी है वहाँ अपना जीवनदायी स्पर्श भेज दीजिए। आज इस दोपहर चंगाई की धारा बहने दीजिए। हे परमेश्वर, हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो मन की उलझनों में से पीड़ित हैं, जो चिंता में हैं, जो भय में हैं, उदासी में हैं, जिनके विचार भारी हैं, जिनका मन बेचैन रहता है। हे शांति के प्रभु, आप उनके मन में अपनी दिव्य शांति की वर्षा कर दीजिए। उनके विचारों को स्थिर कीजिए, उनके हृदयों में अपना सुकून बस जाइए। हे प्रभु, हम उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जहाँ कलह है, मनमुटाव है, टूटन है, जहाँ रिश्तों में ठंडापन है, जहाँ घर का वातावरण भारी रहता है। हे प्रभु, मेल मिलाप के प्रभु, आप उनके घरों में अपना प्रेम उतार दीजिए। पत्थर जैसे दिलों को मुलायम कर दीजिए, कड़वाहट जैसे कोमलता और समझ भर दीजिए। हे परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो आज कठिनाई, गरीबी, कर्ज या आर्थिक बोझ में दबे हुए हैं। हे प्रदान करने वाले प्रभु, आप स्वर्ग के खजाने खोल दीजिए, उनके हाथों को, उनके कामों को, उनकी रोजी रोटी को आशीष दीजिए। जहाँ दरवाजे बंद हैं उन्हें खोल दीजिए, जहाँ रोजगार नहीं वहाँ अवसर दीजिए। हे प्रभु यीशु, उन युवाओं को भी छू लीजिए जो रास्ता ढूंढ रहे हैं, जो भ्रमित हैं, जो भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। हे प्रभु, उन सबके लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में बुरी आदतें, नशे, गलत संगति या गलत मार्ग की पकड़ है। हे मुक्तिदाता प्रभु, उन्हें बंधनों से छुड़ा दीजिए, उनकी आत्मा को नई शक्ति दीजिए और उन्हें अपने सत्य के मार्ग पर ले जाइए। हे प्रभु परम पिता, आज इस पवित्र दोपहर में हम आपको अपने पूरे घर परिवार को सौंपती हूँ। हमारे घर में आपका प्रकाश, आपकी कृपा और आपकी रक्षा बनी रहे। हमारे बच्चों पर हमारी आपकी हाथ की छाया बनी रहे। प्रभु, हमारे हर निर्णय में आपकी बुद्धि हमारा मार्गदर्शन करे। हे प्रभु, हमारे देश भारत को भी अपने पंखों के नीचे ले लीजिए। इस राष्ट्र को राज, शांति, सौहार्द, प्रेम और सत्य से भर दीजिए।
हर घर, हर परिवार और हर हृदय में आपकी करुणा चमके। हे प्रभु, इस पवित्र समय में हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे जीवन से हर प्रकार का अंधकार, हर प्रकार की बांधने वाली शक्ति, हर नकारात्मकता और हर छुपी हुई कमजोरी को निकाल दीजिए। हमारे भीतर युवा साहस भर दीजिए, जिससे हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना विश्वास और धैर्य के साथ कर सकें। हे प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो लोग आज टूटे हुए मन से यहाँ जुड़े हैं, जिनका हृदय दर्द से भरा है, जिन्होंने अपने जीवन में हार का अनुभव किया है, जिन्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, आप उनके भीतर नई शक्ति और नया विश्वास भर दीजिए। उन्हें यह अनुभव होने की दीजिए कि आप उनके साथ हैं और जहाँ आप हैं वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। तो हे प्रभु, हम उन माताओं और पिताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हे कृपालु पिता, उनके बच्चों को ज्ञान, बुद्धि और अनुशासन और सुरक्षा प्रदान कीजिए। उनके जीवन से गलत संगति, बुरे आदतें और हर प्रकार का प्रलोभन दूर कीजिए। उनके मन में आपके प्रति प्रेम, भक्ति और सत्य की लालसा जगाइए। हे परमपिता, हम उन दाम्पत्यों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके विवाह में तनाव है, जिनके बीच दूरी बढ़ गई है, जिन्हें समझ की आवश्यकता है। और हे प्रभु परमेश्वर, आप उनके हृदयों में प्रेम, क्षमा और एकता की धारा बहा दीजिए। जो रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, उन्हें फिर से जोड़ दीजिए। हर घर परिवार में शांति और मधुरता बसाइए। हे प्रभु दयालु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में रुकावटें हैं, जो लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं परंतु मार्ग नहीं खुल रहा है। हे मार्गदर्शक परमेश्वर, उनके सामने नई राहें खोल दीजिए। हर बंद दरवाजा खुल जाए, हर बाधा हट जाए, हर ठहराव दूर हो जाए। हे प्रभु, जिनके जीवन में संतान सुख की प्रतीक्षा है, उन माताओं पिताओं के आंसू पोंछ दीजिए। आप उनके गर्भ को आशीष दीजिए। उनके घर में हंसी खुशी की किलकारियां गूंजे। हे परमेश्वर, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अकेले हैं, जो अपेक्षा, तिरस्कार या अकेलेपन की पीड़ा से गुजर रहे हैं। ही सांत्वना देने वाले प्रभु, आप उनके हृदय में अपनी उपस्थिति का मधुर स्पर्श दीजिए। उन्हें यह अनुभव होने दीजिए कि वे अकेले नहीं, आप उनके पास हैं, आप उनके साथ हैं। प्रभु, हे प्रभु, हमारी आत्मा को सशक्त बनाइए, हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए, हमारे जीवन में वह अनुग्रह दीजिए जिससे हम हर परिस्थिति में आपकी महिमा को पहचान सकें और अपने मार्ग पर स्थिर बने रहें। हमारे जीवन में आपके पवित्र आत्मा की अग्नि उतर आए। एक ऐसी अग्नि जो निराशा को जला दे, एक ऐसी अग्नि जो भय को भगा दे, एक ऐसी अग्नि जो हमारे विश्वास को मजबूत कर दे। प्रभु, हमारी आत्मा को जागृत कर दीजिए ताकि हम आपके सत्य को पहचाने और आपके मार्ग पर दृढ़ता से चल सकें। हे प्रभु यीशु, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन की लड़ाइयों में थक चुके हैं, जो हर दिन संघर्ष करते करते अब टूटने के कगार पर हैं। ये सामर्थ्य के प्रभु, आप उनके भीतर नई ऊर्जा भर दीजिए, उनकी कमजोरियों को अपनी शक्ति से ढक दीजिए, उनकी थकावट को दूर कर दीजिए, उन्हें एक नया उत्साह दीजिए। हे परमपिता, हम उन हृदयों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीते हुए समय की चोटों को ढो रहे हैं, जिन्हें किसी ने धोखा दिया, जिन्हें किसी ने छोड़ा, जिन्हें किसी ने अपमानित किया, जिन्हें किसी ने उनके प्रेम का उत्तर नहीं दिया। हे मरहम लगाने वाले प्रभु, आप उनके घावों पर अपने स्पर्श की शांति रख दीजिए, उनके टूटे हुए मन को भर दीजिए, उनके पुराने दर्द को मिटा दीजिए और उनके हृदय में नई शुरुआत का साहस दीजिए। हे प्रभु, हम उन परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता कि कल कैसे निकलेगा, घर कैसे चलेगा, भविष्य कैसे बनेगा। हे प्रदान करने वाले प्रभु, उनके घर की हर आवश्यकता को पूरा कीजिए, उनके हाथों को काम दीजिए, उनकी मेज पर अन्न की कमी कभी नहीं होगी। उनकी जेब पर पड़ा बोझ हल्का कर दीजिए, उनके जीवन में समृद्धि के द्वार खोल दीजिए। प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे पवित्र आत्मा जी, आप बहुत दयालु हैं, दया करने वाले हैं। आज पिता, जितने प्रिय भात मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बदलाव होता नजर आएगा।
हे मेरे उद्धारकर्ता यीशु, अब हम इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं। हम आपकी शांति, आपकी कृपा, आपकी रक्षा और आपकी आशीष को अपने पूरे परिवार, अपने घर पर, अपने जीवन पर आमंत्रित करते हैं। हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़े ना हो, शांति आए परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपका प्रकाश हमारे आगे आगे चले, आपकी छाया हमारे पीछे हो, आपका हाथ हमारे ऊपर रहे और आपका प्रेम हमारे चारों ओर फैला रहे। हम यह सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में और जीवनदायी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।